हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए अगस्त करंट अफेयर्स के टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूं। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ICC के बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए स्टीव स्मिथ। तो ICC की बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में स्टीव स्मिथ शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ICC की बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में टॉप 3 के नाम बता देती हूँ। पहले स्थान पर स्टीव स्मिथ हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के हैं, दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं जो भारत के हैं, और तीसरे स्थान पर मार्नस लैबुशेन हैं जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है ICC की। तो मैं आपको बता दूँ, पूरे विश्व में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उन्हें ICC रेगुलेट करता है। ICC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और ICC की स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। ICC का मुख्यालय दुबई में है और ICC के CEO का नाम मन्नू साहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलांज बाय लाइफस्टाइल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण। तो फ्रेंड्स, मिलांज बाय लाइफस्टाइल के नए ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बनी हैं। और फ्रेंड्स, जो दीपिका पादुकोण है ये एक अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय के नए गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए सत्यपाल मलिक को। तो फ्रेंड्स, मेघालय राज्य के नए गवर्नर सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, जो सत्यपाल मलिक हैं ये पहले गोवा के गवर्नर थे, लेकिन अब सत्यपाल मलिक तथागत रॉय का स्थान लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात मेघालय राज्य की हुई है। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 में हुई थी। मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम कॉनराड संगमा है। और फ्रेंड्स, मेघालय राज्य के मुख्य न्यायाधीश का नाम विश्वनाथ सोमादेर है। और मेघालय की लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? सही आंसर है ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 3 के नाम बता देती हूँ। लुइस हैमिल्टन पहले स्थान पर हैं, मैक्स वर्स्टैपेन दूसरे स्थान पर हैं, और मर्सिडीज के रिचर्ड वाल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा भाटिया की किस बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए लस्सी। तो फ्रेंड्स, राधा भाटिया की लस्सी बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, जो राधा भाटिया हैं, राधा भाटिया ने इस किताब में भारत के ट्रेडिशनल फूड को बढ़ावा देने के बारे में लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिंद्रा राजपक्षे किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका। तो फ्रेंड्स, महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है श्रीलंका देश की। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। श्रीलंका की करेंसी रुपया है। राष्ट्रपति का नाम गोतबाया राजपक्षे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी 8 अगस्त को। तो फ्रेंड्स, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड ओकले के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी रोहित शर्मा। तो फ्रेंड्स, रोहित शर्मा स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड ओकले के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और फ्रेंड्स, जो ओकले कंपनी है ये अमेरिका की स्पोर्ट्स के चश्मे बनाने वाली कंपनी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है ओकले कंपनी की। तो ओकले की स्थापना 1975 में हुई थी। ओकले का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। ओकले कंपनी के चेयरमैन का नाम जिम जार्नार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? सही आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। तो नई दिल्ली ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के 6ठी बार राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए बेलारूस। तो फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस देश के 6ठी बार राष्ट्रपति बने हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है बेलारूस देश की। बेलारूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है और बेलारूस की करेंसी बेलारूसी रूबल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी हरदयाल प्रसाद। तो हरदयाल प्रसाद PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं। और फ्रेंड्स, जो हरदयाल प्रसाद हैं ये नीरज व्यास का स्थान लेंगे।
और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की स्थापना 11 नवंबर 1988 में हुई थी। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का मुख्यालय नई दिल्ली में है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की जो टैगलाइन है वो घर की बात है। और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के सीएफओ का नाम कपीश जैन है और एमडी एंड सीईओ का नाम हरदयाल प्रसाद है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए वीरेंद्र पॉल। तो वीरेंद्र पॉल केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है केन्या की। तो केन्या अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। केन्या देश की करेंसी केनियन शिलिंग है और केन्या देश के राष्ट्रपति का नाम उहुरु केन्याता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कशियो इंडिया ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य की सरकार ने किसानों के लिए कशियो इंडिया ऐप को लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए फसल की खेती बाजार के आंकड़ों से संबंधित जानकारी प्रदान करना है। और फ्रेंड्स इस ऐप से काजू व्यापारियों को बहुत मदद मिलेगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। कर्नाटक के गवर्नर का नाम वजुभाई वाला है। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश का नाम अभि श्रीनिवासन ओका है। कर्नाटक की लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है और विधानसभा सीट 224 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश में होने वाले कवकाज 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी रूस। तो फ्रेंड्स भारत रूस देश में होने वाले कवकाज 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है रूस देश की। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की करेंसी रूबल है। रूस के राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए हर्ष कुमार भनवाल। तो हर्ष कुमार भनवाल कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड की। तो कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड की स्थापना 1994 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रबंध निदेशक का नाम केशव पौरवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। तो गुजरात राज्य की सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। और फ्रेंड्स नई नीति का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन के कारण बढ़ती बेरोजगारी को कम करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है गुजरात राज्य की। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी है, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और गुजरात के गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत है। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश का नाम विक्रमनाथ है और लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 182 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण दिया है? सही आंसर है ऑप्शन ए मोजाम्बिक। तो एक्सिम बैंक ने मोजाम्बिक देश को 250 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण प्रदान किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है मोजाम्बिक देश की। मोजाम्बिक अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मोजाम्बिक की राजधानी मापुटो है और मोजाम्बिक देश की करेंसी मोजाम्बिकन मेतिकाल है और राष्ट्रपति का नाम फिलिप न्यूसी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने बिना इंटरनेट के कितने रुपए तक का ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन बी 200 रुपये की। तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। तो फ्रेंड्स इस सुविधा के तहत ग्राहक बिना इंटरनेट के छोटी छोटी पेमेंट कर सकेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है आरबीआई की। तो मैं आपको बता दूँ भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के गवर्नर का नाम शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी जीपी गर्ग को। तो सेबी के कार्यकारी निदेशक जीपी गर्ग को नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है सेबी की। तो मैं आपको बता दूं भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं जैसे एनएसई और बीएसई, इन्हें सेबी रेगुलेट करता है। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और सीईओ का नाम अजय त्यागी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी चीन। तो चीन देश ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है चीन देश की। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी रेनमिनबी है और चीन के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है। और फ्रेंड्स, बांग्लादेश में 1971 के संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में स्मारक बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, करेंसी टका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। राष्ट्रपति का नाम अब्दुल हामिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, संजय पुरी। तो संजय पुरी 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शेर दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 अगस्त को। तो 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शेरों की लुप्त हो रही प्रजाति के बारे में लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मैक्स वर्स्टैपेन ने। तो मैक्स वर्स्टैपेन ने 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 3 के नाम बता देती हूँ। रेड बुल रेसर मैक्स वर्स्टैपेन पहले स्थान पर हैं। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन देश के रहने वाले मर्सिडीज रेसर दूसरे स्थान पर हैं। और वॉल्टेरी बोटास मर्सिडीज के रेसर फिनलैंड देश के रहने वाले तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी एम्पायरों के एलाइड पैनल में शामिल किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, के.एन. अनंथा पद्मनाभन। तो के.एन. अनंथा पद्मनाभन को आईसीसी एम्पायरों के एलाइड पैनल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश जावड़ेकर। तो प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स, मानव और पशुओं के बीच टकराव की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए जंगलों में ही जानवरों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया गया है। और फ्रेंड्स, जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, ये हमारे देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 101। तो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 101 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 अगस्त को। तो 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और विश्व जैव ईंधन दिवस 2020 का थीम है जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना को शुरू किया है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य आदिवासी क्षेत्र के 10,000 गाँव में युवाओं का समूह गठित कर उन्हें वन प्रबंधन का पूरा अधिकार दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। मुख्य न्यायाधीश का नाम पी.आर. रामचंद्र मेनन है। और छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने स्वदेशी बीज गेंद को विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर ने स्वदेशी बीज गेंद को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई ने हिंदी में एक आधिकारिक ट्विटर अकाउंट खोला है। ये किस देश के सर्वोच्च नेता हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, ईरान। तो अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई ने हिंदी में एक आधिकारिक ट्विटर अकाउंट खोला है। ये ईरान देश के सर्वोच्च नेता हैं। और फ्रेंड्स, इस अकाउंट में हिंदी भाषा में ही ट्वीट किया जाएगा। और अयातुल्ला खामेनेई ने फारसी, अरबी, उर्दू, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी और अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं में भी ट्विटर अकाउंट बनाए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है ईरान देश की। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की करेंसी तौमान है और ईरान के राष्ट्रपति का नाम हसन रूहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई।
तो ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर मुंबई शहर बन गया है। और फ्रेंड जो मुंबई शहर है ये महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क विकसित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क विकसित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी है, गवर्नर का नाम बनवारी लाल पुरोहित है और तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश का नाम अमरेश्वर प्रताप शाही है। और तमिलनाडु की लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 है और विधानसभा सीट 234 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संगठन को फूड विजन 2050 पुरस्कार मिला है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नंदी फाउंडेशन। तो नंदी फाउंडेशन भारतीय संगठन को फूड विजन 2050 पुरस्कार मिला है। और फ्रेंड जो नंदी फाउंडेशन संगठन है ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बाइक गो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, हरभजन सिंह। तो हरभजन सिंह ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और फ्रेंड जो हरभजन सिंह है ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व गेंदबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अमृत योजना रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य अमृत योजना रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। और फ्रेंड्स अमृत योजना की शुरुआत जून 2015 में की गई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सीवेज नेटवर्क तथा जल आपूर्ति इत्यादि सुविधाएं सुनिश्चित करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। उड़ीसा राज्य के गवर्नर का नाम गणेशी लाल है। मुख्य न्यायाधीश का नाम मोहम्मद रफीक है। उड़ीसा की लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 147 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, दिनेश के त्रिपाठी। तो दिनेश के त्रिपाठी नौसेना संचालन के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है भारतीय नौसेना की। तो भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना अध्यक्ष का नाम एडमिरल करमवीर सिंह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 13 अगस्त को। तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अंगदान के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना और मृत्यु के बाद लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने शौर्य केजीसी कार्ड को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक ने शौर्य केजीसी कार्ड को लॉन्च किया है। और फ्रेंड जो शौर्य केजीसी कार्ड है ये सशस्त्र बलों के लिए लॉन्च किया गया है और इस कार्ड के इस्तेमाल से कृषि कार्य से जुड़ी जरूरतों और फाइनेंस की सुविधा प्राप्त करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है एचडीएफसी बैंक की, तो जिसकी फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एचडीएफसी की स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। एचडीएफसी का मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष का नाम CM वासुदेव है और एचडीएफसी के प्रबंध निदेशक का नाम आदित्य पुरी है। MD एंड CEO का नाम शशिधर जगदीशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UAE और किस देश के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इजराइल। तो UAE और इजराइल देश के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है इजराइल देश की। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल देश की करेंसी इजरायली शेकेल है और इजराइल देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है और इजराइल देश के राष्ट्रपति का नाम रूवल रिवलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में 2 ओवर ब्रिजों का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ए, अरुण जेटली, बी, सुषमा स्वराज। तो गुजरात में 2 ओवर ब्रिजों का नाम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। फ्रेंड जो अरुण जेटली हैं ये हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री थे और सुषमा स्वराज जो हैं वो हमारे देश की पूर्व विदेश मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने एक अपतटीय गश्ती पोत लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सार्थक। तो भारतीय तटरक्षक बल ने एक अपतटीय गश्ती पोत को लॉन्च किया है, इसका नाम सार्थक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है भारतीय तटरक्षक की। तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 18 अगस्त 1978 में हुई थी। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष का नाम कृष्ण स्वामी नटराजन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गगन अरोड़ा। तो गगन अरोड़ा ने सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने क्लीन योर प्लेट कैंपेन 2.0 नामक अभियान शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। तो चीन देश ने क्लीन योर प्लेट कैंपेन 2.0 नामक अभियान शुरू किया है। और फ्रेंड्स, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनता को भोजन बर्बाद करने से रोकना है और अधिकारियों की असाधारण दावतों और स्वागतों को समाप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, ये किस देश की हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, इंग्लैंड। तो लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, ये इंग्लैंड देश की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व छिपकली दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 अगस्त को। तो 14 अगस्त को विश्व छिपकली दिवस मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, छिपकली पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है और छिपकली की दुर्लभ प्रजातियों को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए 14 अगस्त को विश्व छिपकली दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, खेल मंत्रालय। तो खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की है। और फ्रेंड्स, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए और फिट इंडिया फ्रीडम रन को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई यानी कि PMRU की स्थापना की गई है। और फ्रेंड्स, PMRU का मुख्य उद्देश्य दवाओं की कीमतों की निगरानी करना, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और उपभोक्ता को जागरूक करना है। और केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री DV सदानंद गौड़ा ने मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2021 में अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली ने 2021 में अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है नई दिल्ली की। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल का नाम अनिल बैजल है, नई दिल्ली की पहली महिला शासिका का नाम रजिया सुल्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना कविता काल पुस्तक लॉन्च हुई है, ये पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, PS श्रीधरन पिल्लई। तो कोरोना कविता काल पुस्तक लॉन्च हुई है, ये पुस्तक PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 13 अगस्त को। तो अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस 13 अगस्त को मनाया गया है। और फ्रेंड्स, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में लोगों को जागरूक करना है कि लेफ्ट हैंडर्स किसी भी मायने में राइट हैंडर्स से अलग नहीं हैं और वो अपना काम उसी आसानी के साथ कर सकते हैं जैसे राइट हैंडर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त मोबाइल हैंडसेट वितरित करने की योजना शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। तो पंजाब राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त मोबाइल हैंडसेट वितरित करने की योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है पंजाब राज्य की। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, पंजाब के गवर्नर का नाम विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है, पंजाब के मुख्य न्यायाधीश का नाम रविशंकर झा है, पंजाब की लोकसभा सीट 13 है, राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट 117 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडोट कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, रजत कपूर। तो प्रोडोट कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर का नाम रजत कपूर है। फ्रेंड्स, जो प्रोडोट कंपनी है ये प्रिंटर, कार्ट्रिज, कीबोर्ड, माउस का सामान बनाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 101 क्वेश्चंस करवाने वाली हूं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान ने F-16 जेट की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। तो ताइवान ने F-16 जेट की खरीद के लिए अमेरिका देश के साथ समझौता किया है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है अमेरिका देश की। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर VK पॉल। तो डॉक्टर VK पॉल कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और फ्रेंड्स, जो डॉक्टर VK पॉल हैं ये नीति आयोग के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
सही आंसर है ऑप्शन बी सुधा शर्मा। तो सुधा शर्मा को ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर के कितने प्रतिशत स्कूलों में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा का अभाव है? सही आंसर है ऑप्शन सी 43%। तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर के 43% स्कूलों में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा का अभाव है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है WHO की, तो जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। WHO का मुख्यालय जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड देश में है, और WHO के वर्तमान में अध्यक्ष का नाम टेड्रोस एड्रेनॉम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प पेश किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी SBI। तो SBI बैंक ने किसान क्रेडिट समीक्षा विकल्प को लॉन्च किया है, और इस कार्ड के तहत किसानों को उनकी ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त एवं समय पर ऋण की सुविधा प्रदान करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है SBI की, तो जिसकी फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। SBI का मुख्यालय मुंबई में है। पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, और SBI की टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन, और SBI बैंक के अध्यक्ष का नाम रजनीश कुमार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 2030 तक। तो भारत सरकार ने 2030 तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है, और शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु दर में कमी लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपना पहला स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम लीप लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी ने अपना पहला स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम लीप को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट ने भारत के बढ़ते उद्यमशीलता पारिस्थितिक तंत्र योगदान में मदद करने के लिए अपना पहला स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है फ्लिपकार्ट कंपनी की। फ्लिपकार्ट भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई थी। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। फ्लिपकार्ट के CEO का नाम कल्याण कृष्ण मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पहला पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार ने पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाबुकर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी माली। तो माली देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाबुकर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 19 अगस्त को। तो विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर विश्व में प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी मनीला। तो मनीला शहर विश्व में प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस लिस्ट में टॉप 3 के नाम बता देती हूँ। मनीला पहले स्थान पर है, टोक्यो दूसरे स्थान पर है, और स्टॉकहोम तीसरे स्थान पर है। और फ्रेंड्स, विश्व में भारतीय शहर बेंगलुरु 26वें स्थान पर रहा है, और दिल्ली 27वें स्थान पर है, और मुंबई का स्थान 32वां है। और फ्रेंड्स, जो इसके जारी करते हैं वो प्राइम ग्लोबल सिटीज सूचकांक 2020 को नाइट फ्रैंक संस्था ने जारी किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दिया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक लवासा। तो अशोक लवासा ने भारत के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस IIT के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी IIT पटना। तो ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने IIT पटना के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए फिनो पेमेंट्स बैंक। तो फिनो पेमेंट्स बैंक ने डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी भगत सिंह कोश्यारी। तो भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट किस कंपनी को मिली है?
सही आंसर है ऑप्शन बी ड्रीम 11। तो आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट ड्रीम 11 को मिली है और फ्रेंड्स ये स्पॉन्सरशिप 222 करोड़ रुपए में मिली है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है ड्रीम 11 की। ड्रीम 11 ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनी है और इसके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हैं और संस्थापक का नाम हर्ष जैन और भावित शेठ है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात आईपीएल की भी हुई है। तो आईपीएल की फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था और इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक तैरने का पुरुषों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी क्लो मैककार्डेल। तो क्लो मैककार्डेल ने इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक तैरने का पुरुषों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए किस शहर को चुना है? सही आंसर है ऑप्शन बी ईटानगर। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए ईटानगर शहर को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने गुणवत्ता नियंत्रण लैब की स्थापना की है? सही आंसर है ऑप्शन सी पोरबंदर। तो पोरबंदर शहर में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने गुणवत्ता नियंत्रण लैब को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वच्छता सप्ताह अभियान चला रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय रेलवे। तो भारतीय रेलवे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वच्छता अभियान को चला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली। तो बिहार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, इसका नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी रमन। तो भारतीय स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, इसका नाम रमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स मैगजीन ने 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची जारी की है, इस सूची में शीर्ष पर कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी डवेन जॉनसन। तो फोर्ब्स मैगजीन ने 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची जारी की है, इस सूची में सबसे पहले स्थान पर डवेन जॉनसन है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 3 के नाम बता देती हूँ। डवेन जॉनसन पहले स्थान पर है, रियान रोनाल्ड दूसरे स्थान पर है और मार्क वाहलबर्ग तीसरे स्थान पर रहे हैं। और फोर्ब्स मैगजीन की सूची में सर्वाधिक कमाई करने वाले अभिनेता अक्षय कुमार इकलौते भारतीय हैं जो छठे स्थान पर रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है फोर्ब्स इनकॉर्पोरेट की। तो फोर्ब्स इनकॉर्पोरेट अमेरिका की प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है। फोर्ब्स की स्थापना 15 सितंबर 1917 में हुई थी। फोर्ब्स का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रमोद भसीन को। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद का नया अध्यक्ष प्रमोद भसीन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने पुलिस कर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक 2020 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 121। तो 121 पुलिस कर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक 2020 से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स आपराधिक मामलों की जांच में बेहतर काम करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये पदक दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन ए आरबीआई। तो आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे को सुविधा को शुरू किया है और ये सुविधा चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है आरबीआई की। तो मैं आपको बता दूं, भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और आरबीआई के गवर्नर का नाम श्री शक्तिकांत दास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अवर ओनली होम आ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन डी दलाई लामा। तो अवर ओनली होम आ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इसके लेखक का नाम दलाई लामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कनेक्टिंग कम्युनिटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। ए राजनाथ सिंह, बी प्रकाश जावड़ेकर। तो राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर ने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया है। और फ्रेंड जो राजनाथ सिंह हैं ये हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं और प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए सुदर्शन साहू को। तो सुदर्शन साहू को धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और सुदर्शन साहू को ओडिशा ललित कला अकादमी द्वारा धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सुदर्शन साहू जो हैं वो एक मूर्तिकार हैं और धर्मपद पुरस्कार कला के क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए आर के माथुर। तो आर के माथुर ने लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किया है। और फ्रेंड जो आर के माथुर हैं ये लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी एप्पल। तो 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली विश्व की पहली कंपनी एप्पल कंपनी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए इंदौर। तो इंदौर शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसमें टॉप 3 के नाम बता देती हूँ। इंदौर शहर पहले स्थान पर है, सूरत दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई रहा है। और फ्रेंड जो इंदौर है ये लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है और इंदौर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 21 अगस्त को। तो आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी 57। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत 57वें स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 3 देश बता देती हूँ। पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है और तीसरे स्थान पर कनाडा है और भारत का स्थान 57 है। और फ्रेंड जो इसके जारी करते हैं ऑनलाइन प्राइवेसी सोल्यूशन प्रोवाइडर सर्फशार्क ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 को जारी किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने ट्राइफेड कंपनी की ट्राई फूड परियोजना को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा ने ट्राइफेड कंपनी की ट्राई फूड परियोजना को लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स ट्राइफेड का उद्देश्य जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना है। और फ्रेंड्स जो अर्जुन मुंडा है ये जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है ट्राइफेड की। तो ट्राइफेड की फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक खेती करने वाले सबसे ज़्यादा किसान किस देश में हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। तो जैविक खेती करने वाले सबसे ज़्यादा किसान भारत में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVB डिजिको को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्मी विलास बैंक। तो लक्ष्मी विलास बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVB डिजिको को शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी सुविधा शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन ए येस बैंक। तो येस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू द प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए माइकल कॉहिल। तो डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक का नाम माइकल कॉहिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य की सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है FSAI द्वारा आयोजित ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो FSAI द्वारा आयोजित ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने भारत में लोगों को नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए कॉर्मो ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए गूगल। तो गूगल कंपनी ने भारत में लोगों को नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए कॉर्मो ऐप को लॉन्च किया है। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा है। तो फ्रेंड्स इस योजना के तहत लगभग 0 ब्याज दर पर प्रत्येक रेहड़ी, ठेली और फेरी लगाकर सामान बेचने वालों को 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम अजय कुमार मित्तल है और मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 230 है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 101 क्वेश्चंस करवाए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।